दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो दो बातों के लिए आप मुझे आज के वीडियो में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। एक तो कल मार्केट खास करके निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का मूवमेंट क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड मैंने जो आपके लिए दिशा दर्शन किया वो ये कल के लिए मुझे लग रहा है और थोड़ा सा वीकनेस इनिशियल मूवमेंट में देखा जा सकता है, खास करके निफ्टी के अंदर। अगर लेवल तोड़ता है तो बैंक निफ्टी भी पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? क्योंकि यूएस मार्केट। और दूसरी बात, आज मॉर्निंग में ही बैंक निफ्टी का ओवरऑल रुझान देखते हुए मार्केट में बहुत से लोग बैंक निफ्टी और मार्केट से रिलेटेड एक अलग तरह की राय देते समय जब मैंने आपको बैंक निफ्टी का आगे का मूव थोड़ा संभला हुआ हो सकता है और उसके लिए एक रीजन भी जोड़ा कि भैया इंजन पे ध्यान रखो, एचडीएफसी बैंक 1600 को मेंटेन कर रहा है। उसके बाद में जो मूव आया वो दोस्तों मार्केट के अंदर मैं बार बार एक चीज जोड़ता हूं कि सभी चीजों को ध्यान में लेते हुए और मार्केट को रन करने वाले फैक्टर्स को, इंग्रेडिएंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो बड़े बड़े लॉस से बचेंगे। और मैंने जो दो रेंज दी थी उन रेंज को ना बैंक निफ्टी ने ऊपर तोड़ा ना नीचे तोड़ा, उसके बीच में ही तकरीबन पूरा दिन निकाल दिया। अब मैंने लिखा भी टेलीग्राम पे कि जिन जिन मेरे दोस्तों ने आज पूरे दिन विदाउट ब्रेकिंग दीज लेवल्स ट्रेड किया होगा, दे आर लूज देयर मनी, दे आर लूज देयर प्रॉफिट विच दे आर अर्न इन लास्ट 2 डेज। सारा का सारा गवा दिया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। दोस्तों खुद को कंट्रोल करना जरूरी है। और यह भी बीच बीच में मैं लिख रहा था कि 2 दिन मिला है, अब उसे टिकाइए। आज का दिन काम का नहीं है, शांति से बैठे रहिए। लेवल तोड़ेगा तो ही हमारे लिए वो पैसा और प्रसाद जोड़ेगा। अब दोस्तों कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट क्या हो सकता है, और देखिए एक चीज ना मैं चाहता हूं कि आप अप्रिशिएट करो, इसलिए कि मैं बीच बीच में मार्केट ऐसे ही नहीं सिर्फ बोल रहा हूं कि भाई कल मार्केट मूवमेंट क्या होगा, मैं साथ ही साथ उसके लिए मार्केट के इन मूवमेंट्स के फंडामेंटल रीजंस भी जोड़ रहा हूं, जो कि आपको भी इन फ्यूचर अगर आप मेरे डेली के वीडियोस को भी कंटिन्यूसली देखते जाओ तो बहुत से मार्केट के ऐसे पैरामीटर्स जो मार्केट के मूवमेंट्स को, मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं, मैं जोड़ते हुए उनके रीजंस देते हुए कहता हूं कि मार्केट में मूवमेंट आएगा। ये ऐसे नहीं बोलता हूं कि मुझे लग रहा है कल मार्केट ये करेगा, मैं तो नॉर्मली कहता हूं भाई मैं बहुत ही क्षुद्र हूं, कुछ भी नहीं हूं, ठीक है। तो मार्केट चलता है फंडामेंटल पे। अभी आज समझते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से किन बातों पे ध्यान रखना है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। सबसे पहले तो निफ्टी के लिए समझते हैं। देखिए आज निफ्टी के अंदर जो रिकवरी है ना, जो रिकवरी है वो एक अच्छी खासी रिकवरी है दोस्तों। 24,400 आप अगर देखोगे तो ये जो मूवमेंट है आप देख सकते हो, 15 मिनट का चार्ट है, ये मूवमेंट है। कंटिन्यूअसली बैंक निफ्टी ने रिकवरी किया है। और आप कल का मेरा वीडियो मैंने अभी आपको जो समझाया देख लीजिए, ठीक है। ये मैंने आपके लिए जोड़ा था कि भैया बैंक निफ्टी को मत कंसीडर करो, पर निफ्टी इनिशियली मूवमेंट जो है निगेटिव वाला, और मैंने कल जोड़ा भी था। क्यों? यूएस मार्केट को ध्यान में लेते हुए अच्छा गैप डाउन मिला, अच्छा गैप डाउन मिला। यूएस मार्केट को ध्यान में लेते हुए ये मूवमेंट प्रोबेबिलिटी इस मूवमेंट की थी। अब देखिए आज का डेटा जो एफआईआई का है ना वो बिकवाली का रहेगा, अच्छी खासी बिकवाली का रहेगा। पर अब कल की बात समझते हैं, कल क्या करना है। देखिए हमारे लिए जो सबसे जरूरी लेवल है अभी बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है 24। मैं पहले नीचे के लेवल्स आपको यहां देता हूं, 24,350। इस लेवल को अच्छे से याद रखना है नीचे के लिए। अगर 24,350 को ये तोड़ता है तो पहला ट्रेड बनेगा 24,300। और अगर कहीं इसने 24,300 को तोड़ दिया तो सीधा 24,230 तक का रेंज ओपन हो जाता है इनिशियली। इसके नीचे रियल टाइम मैं आपको गाइड करूंगा किस तरह से काम करना है। ये 3 लेवल्स अच्छे से याद रखिए नीचे के लिए। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जो आज रेजिस्टेंस बना रहा उसी लेवल को कंसिडर करना है। अगर कल के लिए ये 24,440 को ऊपर के लिए काटता है, 24,440, 50 भी नहीं बोल रहा हूं, 440 ऊपर काटता है
या काट के ही ओपन हो जाता है तो वो बात अलग होगी, पर ऊपर काटता है तो पहला रेंज मिलेगा 24,530, ये लेवल ध्यान में रखिए। और अगर कहीं इसे तोड़ दे डिसाइसिवली तो 24,600 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। इसके ऊपर रियल टाइम मैं गाइड करूंगा किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। ये तो हुई निफ्टी की बात। इस वीडियो के आखिर में और कुछ चीजें कल के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ूंगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी के बारे में दोस्तों मैं आपको बार बार ये बात जोड़ रहा हूं कि बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा बियरिश हूं, कल भी मैंने बोला था। और दोस्तों मैं आपसे कहूं, मैं आज भी बोलता हूं, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बैंक निफ्टी में बियरिश ही हूं, सब्जेक्ट टू जब तक बैंक निफ्टी 51,070 को ऊपर नहीं काटता। ठीक है, सब्जेक्ट टू 51,070 को ऊपर नहीं काटता तब तक। क्यों, रीजन जोड़ता हूं, पहले लेवल्स को समझ लेते हैं। जहां क्लोजिंग हुआ है दोस्तों 50,900 पे, मैं तो कहूं ये मैंने 1 घंटे का चार्ट लिया है क्योंकि कुछ लेवल्स मुझे इसके नीचे भी आपको क्लियर करने इसलिए। पर अगर आप 15 मिनट का 5 मिनट का चार्ट लो तो ये ऐसे चला है, बस चला ही नहीं है कुछ। मैंने लिखा भी कि अगर किसी को आंखों का दिक्कत होगा तो आज जिसने जिसने बैंक निफ्टी को फॉलो किया होगा, भैया आंखें जो है ना, मतलब जितना व्यायाम आंखों का हुआ है आज बैंक निफ्टी में, बस पूछिए मत, आंखें हटाने की कोई बात ही नहीं थी, है ना। तो तेज तर्रार होने का काम था, मतलब जितना मैंने लिखा भी, जितना निफ्टी ने हमारा खून नहीं चूसा होगा आज, उतना बैंक निफ्टी ने चूस लिया। ठीक है, इतना अच्छा गैप अप देने के बाद, इतना निगेटिव होने के बाद भी, क्योंकि हिला ही नहीं फिर जगह से। तो आप ध्यान दीजिए किस लेवल पे हमें ध्यान रखना है। जरूरी लेवल है सबसे पहला, ऊपर के लिए मैं बता दूं 50,950। जी हां, ये आज के लिए पूरे दिन हर्डल बना रहा, इसके आसपास आया नीचे आया, इसके आसपास आया नीचे आया। मैंने लिखा भी था अगर इसे काट देता है कल के लिए तो पहला लेवल मिल सकता है 51,100। अब ये जरूरी है, अगर ये मिल जाता है लेवल 51,100 तो फिर नेक्स्ट दर्शन हो सकते हैं 51,250 तक के। जी हां, 51,250। ध्यान दीजिए, इसके ऊपर रियल टाइम टेलीग्राम में गाइड करूंगा। नीचे के लिए क्या जरूरी है, नीचे के लिए जो लेवल अभी जरूरी है आप समझ लीजिए दोस्तों, वो लेवल है ये जिसे बार बार टेस्ट करके आज ऊपर निकल रहा था, वो है 50,800। 50,800 अगर ये कल डिसाइसिवली काट देता है नीचे के लिए तो पहला लेवल मिलेगा 50,650 और दूसरा लेवल मिलेगा 50,500। इसके नीचे बड़े बड़े दर्शन होंगे, रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर आपके लिए मैं गाइड करूंगा। पर मैं क्यों कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी पे मैं अभी भी बेयरिश हूं, रीजन दोस्तों फंडामेंटल है, ये कोई टेक्निकल नहीं है, कोई बैंक निफ्टी से मेरी दिक्कत नहीं है, उल्टा वो तो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है। पर दिक्कत जो है ना, अभी आज भी कैनरा बैंक के रिजल्ट आए, एस्टिमेशन से कम आए। रिजल्ट ठीक है, पर कैनरा बैंक जो नेशनलाइज्ड बैंक है उसके भी रिजल्ट एस्टिमेशन से कम है। और आज हमने एक्सिस बैंक का हालत देखा है और उसे देख के आईसीआईसीआई बैंक का हालत देखा है। पर अगर कहीं आने वाले 2 दिनों में आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट एस्टिमेशन के आसपास आ जाए और उतने बुरे नहीं जितने इनके बुरे आ चुके हैं, तो भैया वो रिकवर कर सकता है। ये भी मैं जोड़ दूं, कुछ लॉजिक अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत काम में आते हैं। क्यों? क्योंकि उसने आज रैली दे दी है, तो प्रोबेबिलिटी है उसका जब एक्चुअल में रिजल्ट आएगा और वो अगर थोड़ा एस्टिमेशन के आसपास रहा और थोड़ा इनसे ठीक ठाक रहा, बेहतर रहा, तो भैया वो रिकवर भी कर सकता है। और तब तक इनका जो नीचे वाला रैली है वो हो चुका है, जैसे मैं एचडीएफसी बैंक के अंदर बोल चुका हूं आपको, भैया एचडीएफसी बैंक का नीचे वाला रैली हो चुका है। अब वो बड़े जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए वो खरीदने के लेवल पे है। समझ रहे हो वो बार बार क्यों उछल रहा है? इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है दोस्तों। ये समझते हुए काम अगर करते हैं ना तो मार्केट हमारा है। और दोस्तों बहुत ज्यादा नहीं, मैं कहता हूं ना, प्रसाद लेके भागो यार, बहुत ज्यादा नहीं। और मुझे ना कमेंट करके बताते जाइए कि ये जो बीच बीच में कुछ ज्ञान की बातें जोड़ता हूं कितनी काम में आती है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। इस सेशन, इस वीडियो के आखिर में भी कुछ बातें जोड़ूंगा जो कल के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो निफ्टी को समझ लेते हैं। नेक्स्ट वाला एक्सपायरी है और नेक्स्ट वाले एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 24,400 पे ही ठीक ठाक वाला कॉल राइटर जमा हुआ है।
और इसी लेवल पे ठीक ठाक वाला पुट राइटर भी जमा हुआ है, दोनों इसी लेवल पे है। मेक या ब्रेक लेवल है इन शॉर्ट। अब अगर कहीं ये 24,450 को काट के ऊपर के लिए निकल जाता है तो 500 और उसके ऊपर के भी दर्शन हो सकते हैं। और अगर कहीं ये नीचे 24,300 को काट के फिर से निकल जाता है तो भैया नीचे के भी बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि डेटा उसी तरह से बना हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर भी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर बैंक निफ्टी के अंदर आते हैं तो बैंक निफ्टी हमें कल के लिए क्या समझा रही है। अरे बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, ये बैंक निफ्टी का भी अभी तो नेक्स्ट ही होगा एक्सपायरी वैसे भी, और ये मंथली एक्सपायरी होगा बैंक निफ्टी का, वो हुआ नहीं है। मैंने जैसे आपसे कहा ये आखिर वाला वेडनेसडे आ रहा है, उस दिन ये खत्म हो जाएगा। ये 51,000 पे ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है 51,000 पर। आप यहाँ एक बात ध्यान में लेनी जैसी है, आप अगर देखोगे तो कॉल राइटर जो है ना 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज ऐड हुए हैं, पर पुट राइटर्स के अंदर 50,000 कॉन्ट्रैक्ट गायब हुए हैं। अरे ये देखने वाली बात है, मतलब डेटा भी हमें कंफर्म कर रहा है कि भैया अभी बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश वाला कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आज वो उतना रिकवर भी नहीं हुआ, 51,000 टेस्ट भी नहीं कर पाया। निफ्टी पूरा का पूरा रिकवर हो गया, समझ लीजिए, और वो भी तकरीबन 250 पॉइंट। ये ध्यान में लेने निफ्टी की बात कर रहा हूं। अब ध्यान रखना है हमें किस लेवल पे, हमें ध्यान रखना है ऊपर के लिए इसी लेवल पे 51,000 पे। अगर ये डिसाइसिवली काटता है ना तो आएगा शॉर्ट कवरिंग, ध्यान दे। और अगर नहीं ये निकाल देता है नीचे के लिए 50,800 को, तो मिल सकता है ठीक ठाक वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग। जो बचे कुछ लोग हैं यहां पे ये अपना अपना घर नाप सकते हैं, ध्यान रखिए। अब मुझे क्या लग रहा है, तो कुछ दो तीन बातें तो मैंने ऑलरेडी जोड़ ही दी है। निफ्टी के लिए अब उतना ज्यादा बेरिश नहीं हूं, पर बैंक निफ्टी के लिए अभी भी हूं। लेवल तोड़ता है तो ही हमारे लिए वो एक डायरेक्शन दे देगा। ओवरऑल अभी भी हमारे मार्केट के लिए, यूएस मार्केट को हमें ध्यान में रखना जरूरी है। कल इतना तगड़ा डाउ के अंदर पिटाई हुई है, अगर ठीक ठाक सा रिकवरी आज रात में हो जाता है, ठीक ठाक सा, तो भैया कल हमारे थोड़े चांसेस है कि हम और ठीक से रिकवर करें। हाँ, क्योंकि वहां अगर आज भी पिटाई होती है रात में तो एफआईआई कल भी बेचेगा। तो हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करना है। ओवरऑल ये एनालिसिस और रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों एक वीडियो को लाइक जरूर करिए, एक लाइक ये जो एफर्ट्स ले रहा हूं इसे रिवार्ड करता है। ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।